that's how we improved ourselves. हाँ। But don't lose the present moment. This is where we are lagging. इसीलिए- मतलब पाना है, but आज को ना खो के. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कल मेरी दोस्त से बात हो रही थी, एक वर्ड है संतोष, ठीक है, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल वर्ड. Santosh is like a satisfaction. हाँ, anyway, we are just distracting our subject, but let's come. It's a very good thing. संतोष में क्या होता है कि sometime we use this word to hide our incompetencies. कि भाई मैं तो satisfied हूँ, मैं जहाँ हूँ, I'm happy, this and that. Exactly. तुमको बेसिकली करने नहीं है कुछ ज़्यादा आगे. तुम अपने जोन में इतने कंफर्ट हो कि तुम बोलते हो कि नहीं यार, गीता में भी लिखा है संतोष करना चाहिए, संतोष परम सुख होता है, ये है वो है, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता, कामनाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं, ठीक है, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है. यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सही में सेटिस्फाइड है, विच इज़ ओनली 0.001% लोग हैं, एक जो हिपोक्रेट होते हैं, जो बोलते हैं कि बस संतोषी हूँ क्योंकि उनके पास ना तो स्किल सेट है, ना उनके पास कर्म है, ना उनके पास आगे बढ़ने की इच्छाएं हैं, तो वो अपने आप को संतोष के पीछे ढांक लेते हैं. Okay. ठीक है. तो मेरा हमेशा मानना है कि भाई संतोष अच्छी चीज होती है, ठीक है, लेकिन इसको नपुंसकता मत बनाओ. कर्म करते रहो. कर्म राम ने भी किया, कर्म कृष्ण ने भी किया, कृष्ण की पूरी गीता है, ठीक है, लेकिन आप देखो कहीं पर संतोष नहीं है. वो भी लड़ते थे, उनने भी मारपीट खूब की है ना, सब जगह गए उन लोगों ने, हर तरह से कूटनीति भी की है. अगर उन्हें तो बोलते अरे अर्जुन क्या करना, तेरे को छोड़ यार, ये क्या लेगा तू जमीन लेके, जमीन किसी की हुई आज तक, तू आज नहीं है, जमीन तब भी रहेगी. इसके पहले कितने हजार लोग जमीन को अपनी बोलते थे, एक तू बोलेगा, तेरे बाद कोई और बोलेगा, उसके बाद कहाँ लगा, छोड़ सब चीजों को. देखो उन्होंने क्या बोला, नहीं तू लड़. एग्जैक्टली. वो बोल सकते थे ना मत कर, ठीक है. तो संतोष को कभी भी जो है अपनी कमजोरी में नहीं बनाना चाहिए इंसान को. संतोष करो, ठीक है, लेकिन कभी रुको मत, आगे बढ़ते जाओ. कर्म हमेशा करने चाहिए आपको. कर्म कर रहा हो, बट द ओनली डिफरेंस ये होता है कर्म करने के बाद जो अपने एक बहुत ही अपने हिंदुस्तान में खासकर जो फिलोसफी चल रही है, कर्म के साथ साथ अटैचमेंट का मत करो कि मुझे फल मिलेगा ही. बट ऑनेस्टली देखा जाए, हम लोग सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन इन बातों को अमल करना, देखो दो थिंग्स होती है, एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होती है नॉलेज. इन्फॉर्मेशन वाइज हमको सब पता है, आत्मा अमर है और संतोष परम सुख होता है, और आप जो काम कर रहे हो उस फल की चिंता मत करो, है ना, ये सब चीजें होती है. लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसे नहीं है. प्रैक्टिकली जो होता फल है, की तो अपेक्षा करते ही, बिना फल आज के, ना तो कल तो बिना फल की अपेक्षा के आपके कर्म कई बार कई इनिशिएटिव नहीं होते, कई बार नहीं होते, ठीक है. फील लाइक टू स्टार्ट. हाँ, तो आज की तारीख में, बिकॉज आज के, ठीक है, चीजें गलत नहीं है. द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू नो द फुल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी सेंटेंस, अदरवाइज यू कैन मैनिपुलेट दिस इन योर ओन वे, है ना. आप बोल रहे हो कि नहीं, अगर सबको मरना ही है एक दिन, तो फिर क्यों मेहनत की जाए. एग्जैक्टली. क्यों मेहनत की जाए, ठीक है, मत करो. लेकिन तुम जिस कंडीशन में आज रह रहे हो, क्या तुम खुश हो? नहीं हो. अल्टीमेटली देखा जाए, जिंदगी में हर आदमी एक चीज के लिए जीता है, कभी कोर में खुश रहने के लिए. उसके सारे एक्शन जो होते हैं वो लीड करते हैं कि मुझे खुश रहना है जिंदगी में. चाहे वो पढ़ाई करे, चाहे वो घूमने जाए, चाहे वो मूवी जाए, चाहे वो शादी करे, या कुछ भी कोई भी काम करे, अल्टीमेटली उसका होता है मुझे खुश रहना है. ठीक है, ये अल्टीमेट है, ठीक है. लेकिन यदि आप जिस स्थिति में हो, आप यदि कुछ नहीं कर रहे हो, आप यदि खुश हो, तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि एक सेंटेंस ये भी है कि इफ यू एंजॉय वेस्टिंग टाइम, देन इट्स नॉट द टाइम वेस्टेड. Keep wasting, it's not time wasted. Because you are enjoying it. Exactly. It's not time wasted. Yeah. Okay. Very motivating sentence for the lazy people, of course. लेकिन अगर तुम कुछ ना करके तुम यदि खुश हो, तो बुराई क्या है, ठीक है. exactly. लेकिन क्या तुम खुश हो? नहीं हो. खुश रहने के लिए आपको कर्म करने ही पड़ेंगे. जब तक आपके हार्मोन्स नहीं आएंगे, प्रिटेंड कर रहे हो. हाँ, जब तक आपके हार्मोन्स नहीं आएंगे अचीवमेंट के, तब तक खुश रह नहीं पाओगे आप. तो वो चीजें हैं. लेकिन अगेन देखो,